इनके बीच में आपको 5 परिमेय संख्या निकालना है। परिमेय संख्या यानी कि अपाउंड वाली संख्या और अंत बटे हर वाली संख्या, ठीक है ना। तो आप इसमें ऐसी संख्या से गुणा करो जिसमें नीचे 45 आ जाए दोनों में। इसको करेंगे कितने से? आपने क्या किया? आपने क्या किया? यहाँ पे जो लिख रही ना उसका पहाड़ा पढ़ो इतनी बार की 45 आ जाए। 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ोगी 45 नहीं आना चाहिए, 45 आना चाहिए। 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ोगी 45। 5 बार नहीं पढ़ना, 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 45 आ जाए। जिसके 45 आ गया वो चुप हो जाए, जिसके नहीं आए बोल ले आओ। कितनी बार में आए? कितनी बार में आए? तो हम क्या करेंगे, 9 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। इतना किस किस को समझ में आ गया? ठीक है ना। अब क्या किया हमने, इसके नीचे 45 लेके आए, हम इसके नीचे भी क्या लेके आएंगे? क्या लेके आएंगे? तो 3 में कितने का गुणा करेंगे? कितने का? अब मान लो आपको नहीं आता, आपको नहीं आता कि भाई 3 में कितने का गुणा करेंगे 45 आएगा, नहीं आता। तो कितने लाना है हमें? 45 लाना है। कितने लाना है? 45। तो हमने 45 में इसी का भाग कर लिया जिसमें गुणा करना था ना। अरे जिसका गुणा करना था उसी का भाग कर लिया, 3 का ही। 3 एकम अब भी आ जाएगी, मैं एक बार और बताऊंगा। ये बच्चा 1 अपन होता था 5 और 3 5 देखो बेटा, इसका पहाड़ा तो अपन ने पढ़ लिया, इसका पहाड़ा तो अपन ने पढ़ लिया और 45 आ भी गया। लेकिन 3 का पहाड़ा तो 10 पे खत्म ही हो गया था, 30 तक आया था। तो हमें कैसे पता चलेगा कि 45 कितनी बार में आएगा? नहीं पता चल पा रहा। नहीं बेटा, हम इसकी बात कर रहे हैं। इधर लिखे 3 का पहाड़ा आप 10 तक पढ़ सकते हो। 3 नम 30, 45 तो नहीं आए। आपको पता ही नहीं चल पा रहा कि 45 कितनी बार में आएगा, नहीं चल पा रहा ना। तो फिर आप क्या करोगे, हमें कितने लाने हैं ये पता है कि नहीं? ये पता है कि नहीं? 45 लाना है। अब जितने लाना है ना उसी में इसी का भाग दे देंगे। अपन ने 3 का 45 में भाग दे दिया तो हमें पता चल गया कि कितनी बार में आएगा, इसलिए हमें 15 का गुणा करेंगे। अब किस किस को समझ में आ गया? 15 का गुणा क्यों कर रहे हैं? क्यों सब 45 आ जाए? कितने आ जाए? 45। ठीक है ना। अब नौजो को 5 नाम 15 दूनी और 15 दिया। समझ में आ गई बात? अब हमारे पास आ गया 36। हमने कुछ नहीं किया, इसका इसमें गुणा कर दिया, इसका इसमें गुणा कर दिया, तो ये आ गया। इधर इसका इसमें गुणा कर दिया, इसका इसमें गुणा कर दिया, तो ये आ गया। समझ में आ गया? सबको क्या किया हमने? केवल गुणा किया। ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। आगे बात समझ में? ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे गुणा कर दिया तो हमें मिल गया 36 बटे 45 और 30 बटे। अब क्या करेंगे हम? हमें पता है 36 से जोड़े कितने होते हैं? 35 बटे और 35 से जोड़े कितने होते हैं? 34 बटे 45। छोटे होते हैं कि बड़े होते हैं? 34। माइनस के 34 बड़े होंगे कि माइनस के 35? 34। तो अपन मतलब बड़े बड़े लिखते जा रहे हैं। 33 32 31 खत्म है। 30 है वही। तो 1 2 3 4 5 संख्याएं हमें चाहिए थी। 5 संख्याएं अब आई बात समझ में? यदि हमें किसी भी परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ नहीं करना, हमें उनके नीचे वाली संख्या देखना है
क्या दी हुई है, वो अपन इससे पहले अभी जोड़ रहे थे ना, इसके पहले अपन ने जोड़ किए थे। तो हमें उनकी नीचे वाली संख्या देखना है और उनको ढूंढना है ऐसी संख्या कि जो इसके पहाड़े में भी आती हो, इसके नीचे के में भी और इसके नीचे के में। बाई चांस हमें वो संख्या नहीं मिल पाई, नहीं, हमारा दिमाग इतना काम नहीं कर पाया उस टाइम पे कि हमें पता चल जाए कि 45 ऐसी संख्या है जो दोनों में आ सकती है ना। तब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, इसके नीचे वाले का और इसके नीचे वाले का 5 दिया, 15। तो हम 15 लेके चले थे, लेकिन हमें कितनी संख्या मिल पाई थी, केवल एक संख्या मिल पाई थी, है ना। तो हमने फिर इसी का पहाड़ा पढ़ा, 15 एकम 15 दूनी 30 बार में हमें केवल 2 संख्याएं मिल पाई थी, इसलिए हमने इसी का पहाड़ा और आगे पढ़ा, 15 एकम 15 दूनी 15 दिया 45 में वो संख्या मिल गई हमें। अब आपको बताना है ऋण 1/2 और 2/3 प्लस के 2/3 के बीच में, 2 और 2/3 के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है।